दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पहला विकेट गिर गया है। खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह क्या रही, बीजेपी के ऊपर इन्होंने इस्तीफा देते वक्त गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ सेना के नाम पर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वोट के लिए तमाम चीजें की जा रही है। खैर, जैसा भी हो, जो भी किया जा रहा हो वो तो बीजेपी जाने, लेकिन तिरंगा यात्रा के नाम पर दोस्तों एक बार फिर बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के नाम पर देश की सेना का अपमान कर रही है, तिरंगे का अपमान कर रही है। किस तरीके से, इसके 3 वीडियो सामने आए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर किस तरीके से सेना के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों की नीयत सही नहीं होती है उनके साथ कुछ सही नहीं होता है, और यही हाल एक पार्टी के साथ हो रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी का पहला विकेट गिर गया। आप देखिए स्क्रीन पर यह खबर। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार से पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने तमाम अटकलों के बाद अब इस बात से संशय हटा दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। बीजेपी के जो है पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने बीजेपी छोड़ करके टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया है। तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और वरिष्ठ मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अलीपुरद्वार सीट से दोबारा टिकट इनको नहीं दिया गया था, जिसके चलते भी ये काफी दिनों से नाराज चल रहे थे अपनी पार्टी से। और उसके बाद ये अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिरकार ये क्या करने वाले हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने जो करना था वो कर दिया है। बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा करके टीएमसी का दामन इन्होंने थामा है। लेकिन बीजेपी इन्होंने छोड़ दी, टीएमसी ज्वाइन कर ली, ये तो चलिए आम बात है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने पार्टी छोड़ी है उस वक्त कई आरोप भी लगाए हैं। इन्होंने क्या कहा है आप स्क्रीन पर देखिए। तृणमूल में शामिल होते ही जॉन बारला ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी की वजह से उत्तर बंगाल में 140 करोड़ रुपए का अस्पताल नहीं बन सका। उन्होंने दावा किया है कि शुभेंद्र के कहने पर केंद्र ने इसे रोका था। मेरा भाजपा से मोहभंग होने का यही प्रमुख कारण है। बारला ने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए उनका धन्यवाद दिया। इसी के साथ साथ बारला ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आदिवासियों के लिए काम करने नहीं दे रही थी, इसलिए भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है बिहार चुनाव से पहले, लेकिन क्या ही किया जाए, अब पार्टी नेता छोड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं चाणक्य नीति फेल हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि तिरंगा यात्रा को लेकर के है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के नाम पर अपना चुनावी अखाड़ा मजबूत करने में लगी हुई है, ये लोगों का आरोप है। लेकिन इसके कई सबूत भी अब देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। मोहम्मद जुबैर ने इसको शेयर किया और लिखा है, तिरंगा यात्रा बाय द बीजेपी टुडे जो है मल्लेश्वरम बेंगलुरु। उसके बाद दूसरा ट्वीट इनका लिखते हैं, BTW बीजेपी हैज एडिटेड पुनीत राजकुमार मूवी जेम्स पोस्टर विद पीएम मोदी फॉर द तिरंगा यात्रा, यानी कि जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कन्नड़ इंडस्ट्री के हीरो की मूवी की तस्वीर को मोदी जी के लिए एडिट कर दिया, और वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये यात्रा सेना के नाम है, तिरंगा के नाम है, तिरंगा यात्रा जिसका नाम दिया जा रहा है, तो इसमें सेना कहां है? सेना के जवान किधर है? सेना प्रमुख किधर है? वो बेटियां किधर है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है? वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये बीजेपी की हालत हो चुकी है तिरंगा यात्रा को लेकर के। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो भी देखिए। ये गुजरात का वीडियो बताया जा रहा है, यहां पर गुजरात के राजकोट का वीडियो है। हालांकि बीजेपी वालों ने खुद से तो ये तिरंगा नहीं गिराया होगा, लेकिन जो भी है ये तिरंगे का अपमान है। क्योंकि जब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें खास करके
कुछ सेंसिटिव चीजों पर ख्याल रखना जरूरी होता है। जैसे कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो हमें तिरंगे का ख्याल करना है कि कहीं कोई उसके साथ उसका अपमान तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई उसको डस्टबिन या फिर कुछ ऐसी चीजें तो उसके साथ तो नहीं कर रहा जिससे उसका अपमान हो। ये तमाम चीजों का ख्याल रखना होता है। यहां तो आप देखिए कितना बड़ा तिरंगा लगाया जाता है, उसके बाद हवा में ये गिर गया नीचे, लेकिन किसी को खबर नहीं है कि ये तिरंगा है, इसको उठाकर हमें रखना चाहिए। ये बीजेपी ने गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा निकाली थी और वहीं पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से तिरंगा का अपमान देखने को मिला है। अब दविंदर पाल सिंह इस वीडियो को ट्वीट करते लिखते हैं, तिरंगा यात्रा निकालने के बाद तिरंगे का हाल गुजरात के राजकोट में देखें। बीजेपी का काम खत्म तो तिरंगा का पूछे हाल कौन, धिक्कार है नागपुरी संतरों पर, ऐसा लिख करके उन्होंने जो है ये ट्वीट किया है। खैर, ये अगर ऐसा है तो बीजेपी वालों को ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये हमारे देश की तिरंगे का अपमान है और तिरंगे का अपमान ये देश नहीं बर्दाश्त करता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है तिरंगे के अपमान को लेकर के। एक वीडियो मैं आपको और स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राजस्थान के हैं और विधायक भी हैं हवा महल सीट से, बाल मुकुंद आचार्य का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाल मुकुंद आचार्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अफसोस उसी तिरंगा यात्रा में ये बाकायदा अपनी नाक को तिरंगे से पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के नेता पूरी तरीके से बैकफुट पर चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नाक पूंछ रहे हैं। वो तिरंगा है, उन्होंने उसे हटाकर दूसरे कपड़े से अपनी नाक पर आए पसीनों को जो है बाद में पोंछा। पहले तिरंगे से पोंछने की कोशिश की और पोंछा। अब इसको लेकर के बीजेपी नेता सफाई भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये कांग्रेस वालों की चाल है। अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाल होती तो वीडियो में जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ने कोई जिन भेज दिया था इनके पास कि चले जाओ इस तरीके की हरकत इनसे करवा दो? ये तो खुद कर रहे हैं ना, ये तो एक्ट वहां पर खुद कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस यहां पर कैसे दोषी हो गई? हां, कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, कांग्रेस ने इस वीडियो को आगे शेयर किया, इसलिए कांग्रेस का षड्यंत्र बीजेपी के ये नेता बता रहे हैं। यानी कि गलती ये खुद करें, जब फंस जाए तो आरोप लगा दे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है और इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहां तक सही है? और आप सब जानते हैं बीजेपी के अंदर अगर सेना के प्रति, देश की बेटियों के प्रति, उन बेटियों के प्रति जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, उनके प्रति सम्मान होता तो अपने नेता को अब तक मध्य प्रदेश के अंदर वो हटा चुके होते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विजय शाह पर दर्ज एफआईआर सफिशिएंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बचाने की कोशिश से बीजेपी को लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। अब एफआईआर दर्ज भी हुई है तो उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाई है। साफ साफ कहा गया है कि इसमें आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है। तो अगर सेना के प्रति, देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, देश की उन बेटियों के प्रति जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, अगर इनके दिलों में सम्मान होता तो अब तक ये अपनी पार्टी के नेता को बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन इनका ये देशभक्ति का हाल देखिए कि एक नेता को अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। बेटी का अपमान वो करता है अपने बयान से। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।